भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया जिले के देवरी तालुका में सिद्धार्थ विद्यालय डौकी में संस्थापक और एक शिक्षक के बीच विवाद के बाद बीच बचाव करने गए सेवानिवृत्त क्लर्क की आरोपी शिक्षक ने लकड़ी के डंडे से वार कर हत्या करने की घटना सामने आई। मारे गए रिटायर क्लर्क का नाम मुकुंद बागड़े उम्र 60 वर्ष और आरोपी शिक्षक हीरालाल खोबरागड़े उम्र 52 वर्ष है। इस मामले में देवरी पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 506, 302 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी शिक्षक को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 15 मे 2024 रोजी सकाळी 9 ते 10:30 वाजण्याच्या दरम्यान सिद्धार्थ हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय डौकी या ठिकाणी मुख्याध्यापकांच्या केबिनमध्ये मुख्याध्यापक श्री महेंद्र चैत्राम मेश्राम हे संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री मुकुंद पुरंदास बागडे यांच्यासोबत बसलेले असताना केबिनमध्ये त्या शाळेमध्ये कार्यरत असणारे, तासिका तत्वावर कार्यरत असणारे शिक्षक श्री हिरालाल थानीराम खोबरागडे हे मुख्याध्यापकांच्या केबिनमध्ये आले असता त्यांनी त्यांच्या मानधनाचे 20,000 रुपये मुख्याध्यापकांकडे मागले। त्या मागणीतून मुख्याध्यापक व तासिका तत्वावर कार्यरत असणारे शिक्षक खोबरागडे यांच्यामध्ये भांडण सुरू झाले। हे भांडण सोडवण्यास मध्यस्थी करण्यास गेले असता श्री मुकुंद पुरंदास बागडे यांना या गुन्ह्यातील आरोपी श्री हिरालाल खोबरागडे यांनी लाकडी पाठीने चेहऱ्यावर व कपाळावर वार केले असता त्यांना गंभीर जखमा झाल्या। तसेच या घटनेवेळी मुख्याध्यापक जखमीला वाचवण्यासाठी गेले असता त्या लाकडी पाठीचा वार त्यांच्या डाव्या झाल्यामुळे ते देखील जखमी झाले। या घटनेच्या अनुषंगाने काल दिनांक 15 मे 2024 रोजी देवरी पोलीस स्टेशन अंतर्गत अपराध क्रमांक 159/2024 कलम 307, 324, 506 भादवी अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून यातील जखमी मुकुंद पुरंदास बागडे हे गोंदिया येथे खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना आज दिनांक 16 मे 2024 रोजी सकाळी पहाटे 4 वाजता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। या अनुषंगाने सदर गुन्ह्यामध्ये 302 भादवी ही कलमवाढ करण्यात आली असून या गुन्ह्यातील जे आरोपी आहेत हिरालाल थानीराम खोबरागडे यांना देवरी पोलिसांनी काल ताब्यात घेतले आहे। त्यांना रितसर पद्धतीने अटक करण्यात आली असून या घटनेमागचा मोटिव्ह व या घटनेचा पूर्व इतिहास जाणून घेण्याकरिता ते सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत। या गुन्ह्याचा तपास देवरी पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार करत आहेत। सदरील गुन्ह्याचा तपास प्रगतीपथावर असून लवकरच या गुन्ह्याचे इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण करण्यात येईल। धन्यवाद। पुश्तैनी प्लॉट मां के नाम पर नहीं किए जाने के विवाद में भांजे ने मामा के सिर पर धारदार शस्त्र से हमला कर घायल किया। घायल मामा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भांजे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के ग्राम रेंगीपार कोठा निवासी ताराचंद बिसन पंद्रे उम्र 69 वर्ष का पुश्तैनी प्लाट है। उक्त प्लाट पर अपनी मां का नाम दर्ज करने के लिए आरोपी भांजे सचिन शिवचरण मरकाम उम्र 25 वर्ष का मामा ताराचंद से विवाद चल रहा था। घटना के समय शिकायतकर्ता ताराचंद पंद्रे
अपने घर के छपरी में कपड़े बदल रहा था। इसी दौरान भांजा सचिन पीछे से आया और मां के नाम पर प्लाट नहीं किए जाने की बात को लेकर मामा के सिर पर धारदार शस्त्र से हमला कर घायल कर जान से मारने की कोशिश की। घायल ताराचंद पंद्रे ने लाखनी पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद आरोपी सचिन फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी सचिन शिवचरण मरकाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोंदिया से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और हादसे में 15 साल का एक लड़का घायल हो गया। चंद्रशेखर साकरे उम्र 45 वर्ष अपने दोपहिया वाहन से कोहमारा से देवरी जा रहे थे। इसी दौरान डोंगर गाँव के पास नागपुर से रायपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कंटेनर के पहिए के नीचे आने से दोपहिया सवार चंद्रशेखर साकरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 15 वर्षीय लड़का मासूम घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए देवरी में भर्ती कराया गया है। पौनी तहसील के सावरला धान खरीदी केंद्र आधार बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित पौनी इस संस्था ने वर्ष 2021-22 सरकारी केंद्र पर 42,78,864 रुपए की गड़बड़ी की। आर्थिक शाखा की जांच के बाद संस्था के 11 पदाधिकारियों पर पौनी पुलिस थाने में 15 मई की शाम मामला दर्ज किया गया। इसमें 5 महिला पदाधिकारियों का भी समावेश है। शासन के नियम के अनुसार वर्ष 2021-22 में आधार बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित पौनी के सावरला समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर किसानों से धान की खरीदी की गई। इस खरीदी के पश्चात खरीदी किया गया धान मिलिंग करने के लिए देना था, लेकिन केंद्र पर कुल 1,470.40 क्विंटल धान की गड़बड़ी पाई गई, जिसकी कीमत 42,78,864 रुपए बताई जा रही है। जब आर्थिक अपराध शाखा ने मामले की जाँच की तो यह प्रकरण सामने आया। इसे लेकर जिला पणन अधिकारी सुधीर पाटिल की शिकायत पर संस्था के कुल 11 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें 5 महिला पदाधिकारी का भी समावेश है। हज यात्रा 2024 की घोषणा हो चुकी है। इस वर्ष भंडारा जिले से कुल 33 हज यात्री मक्का व मदीने के लिए जाएंगे। 15 मई को जिला अस्पताल भंडारा में हज कमेटी के विशेष सहयोग से टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरंभ में हाफिज इमरान अली खान ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सिविल सर्जन देश की शांति व सौहार्द के लिए हाजियों से दुआ की अपील की। 30 हज पर जाने वालों ने हज का जरूरी टीका लिया। बाकी 3 हाजियों ने अलग स्थानों पर टीकाकरण किया। भंडारा हज कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्यों और विशेषतः शाकिब पटेल, खालिद शेख, जफर खान, शब्बीर खान आदि ने हर संभव सहयोग किया। बोरवेल में पानी नहीं लगने और प्रतिवर्ष हो रही फसल के नुकसान से त्रस्त होकर मेंढा निवासी किसान ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले मृतक किसान का नाम प्रदीप रामचंद्र दोनाडकर उम्र 47 वर्ष है। मेंढा निवासी किसान प्रदीप रामचंद्र दोनाडकर की 2 एकड़ खेती थी। सिंचाई सुविधा नहीं रहने के कारण प्रतिवर्ष प्रदीप को फसल उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ रहा था। पानी की कमी के कारण बार बार फसलों के नुकसान को देखते हुए सिंचाई के लिए प्रदीप ने बोरवेल खोदने का निर्णय लिया। बोरवेल खोदने के बाद भी पानी नहीं लगा। छोटा किसान होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रदीप को बोरवेल खुदाई के दरमियान पानी नहीं लगने से उसकी हिम्मत टूट गई। प्रतिवर्ष फसलों का हो रहा नुकसान और बोरवेल खोदने के बाद सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से हताश होकर अतः प्रदीप ने खेत में स्थित महुए के पेड़ को नायलॉन रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुलाराम उमराव दोनोडे की शिकायत पर मरकज दाखिल किया। आगे की जाँच शुरू है। जामुन का स्वाद जो शहरी लोगों की जीभ पर एक अनोखा स्वाद रखता है और पहाड़ी इलाकों के लोगों के जीवन में थोड़ा योगदान देता है, अभी भी कम नहीं हुआ है। वर्तमान में जंगली फल उपलब्ध है, लेकिन जामुन फल अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए इलाके में ऐसी तस्वीर है कि जामुन बेचने वालों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। गर्मी के दिनों में जोड़े में आने वाली जंगली फल आम को खाने के लिए बच्चे और महिलाएं समेत हर कोई उत्सुक रहता है। जामुन, करवंदे पर्वत के फलों के पेड़ों पर जनवरी
फरवरी से फूल आने लगते हैं। अप्रैल मई में फल आते हैं। बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से फुलारा बह गया, इसलिए बाजार में फल कम मात्रा में आने का अनुमान है। जामुन का भी यही हाल है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष जामुन मौसम अभी तक नहीं आया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली महिला करवंदियों के जाल से हाथ से चुनने और खाने का मजा ही कुछ और है। इसका आनंद जिले के अधिकांश लोग उठा सकेंगे। भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील धनेगाव बोरगाव रस्त्यावर पट्टेदार वाघाचे दर्शन झाले आहे। सध्या धान पीक कापणी सुरू असून शेतकरी शेतात असताना गावाशेजारी असलेल्या शेतात वाघ दिसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। याची माहिती वन विभागाला देण्यात आली असून वन विभागाची टीम घटनास्थळी दाखल झाली व वाघाला जंगलाच्या दिशेने हलवून लावण्यात येत आहे। या वाघाला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे। भंडारा जिल्ह्यातील पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे। कुणाला 1000 तर कुणाला 1500 रुपये विमा मिळाला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष पाहायला मिळत आहे। दरवर्षी शेतात लावलेल्या पिकांचा आसमानी संकटामुळे नुकसान होतो, त्यामुळे कुठेतरी शेतकऱ्यांना मदत होईल या उद्देशाने सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा 1 रुपयात काढला। शेतकऱ्यांनी मोठमोठ्या रांगा लावून विमा काढला। खरीप हंगाम 2023-24 मध्ये अतिवृष्टी झाली, त्यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांचं धान पीक पाण्याखाली गेलं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले। नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून सरकारने चोलामंडल कंपनीकडे ऑनलाईन नोंदणी करण्यास सांगितले। ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं अशा शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, पण आता याच नुकसानीची पंचनामे झाले। यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणे सुरू झाले असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत। खताची बॅग आजच्या घडीला 1300 रुपयाला मिळत असताना देखील नुकसान भरपाई मात्र 1000 रुपये शेतकऱ्यांना दिली जात आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांची थट्टा सरकार करत असल्याचे आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहे। पालडोंगरी येथील सर्व शेतकऱ्यांनी पीएम फसल विमा योजना ही जुलै महिन्यामध्ये काढली होती आणि शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये आलेली फसल ही नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे त्यांचे शेतकऱ्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाला आणि या सर्व नुकसानाची पाहणी करण्याकरिता चोलामंडलचे अधिकारी आले असता त्यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केली आणि त्यांनी शेतकऱ्याकडून पैशाची मागणी सुद्धा केली किंवा तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, आम्ही तुमच्या अमाऊंट वाढवून देऊ, पण असे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रलोभनाला बळी पडले नाहीत। त्यामुळे शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावामध्ये ते पीएम फसल विमा योजनेचे पैसे मिळालेत। कोणाला 1083, कोणाला 1500, कोणाला 2000। तर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना लाज वाटायला पाहिजे की त्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक केली आणि विमा कंपनी ही वारंवार शेतकऱ्याची फसवणूक करत आहे। याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले पाहिजे। आमच्या शेतकऱ्यांच्या असे लक्षात येत आहे की अधिकारी जो मात आणि प्रशासन को मात या प्रकारची भूमिका सध्या सुरू आहे। नमस्कार, माझं नाव नितीन शिवराम ढाके आहे। पालडोंगरी या गावचा रहिवासी आहे। आम्ही मागील वर्षी 2023 मध्ये 1 रुपयाच्या जुलै महिन्यामध्ये 1 रुपयाचा पीक विमा काढला आणि नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यामध्ये अवकाळी पावसामुळे आमची शेतात धानाची नुकसान 80 ते 90% झाली आहे आणि ते पाहणी करण्याकरता चोलामंडलचे काही पदाधिकारी आले होते। त्यानंतर त्यांनी आमच्याकडून पैशाची मागणी केली ती आम्ही पूर्ण केली नाही आणि आमच्या त्या पदाधिकाऱ्यांना आमचे नुकसान भरपाई म्हणजे कोणाला 1000 रुपये, कोणाला 1500 रुपये अशी नुकसान भरपाई दिली। तुमचा इन्शुरन्स होता 52,000चा आणि त्यांनी आम्हाला फक्त 1500 रुपये दिला आणि आमच्या जखमेवर नमक शिडकल्यासारखे काम असे त्यांनी कंपनीवाल्यांनी केले आणि आमची बहुत नुकसान असताना सुद्धा त्यांनी आमची फसवणूक केली। दरवर्षी कंपनी फसवणूक करते, यावर्षी सुद्धा कंपनीने फसवणूक केली। बांधवांनो, माझं नाव नितीन शिवराम ढाके आहे। पालडोंगरी या ठिकाणातून बोलत आहे। मागच्या वर्षी आम्ही 1 रुपयाचा पीक विमा काढलेला होता, पण अजून सुद्धा शेतकऱ्यांना कोणत्याच प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही आहे।
30 ते 25,000 रुपये एका एकराचा खर्च येतो आणि कोणत्याच प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही आहे. आणि जो शेतकऱ्याला लाभ मिळालेला आहे तो एकरी 800 रुपये या पद्धतीने मिळालेला आहे. तर हा शेतकऱ्यांच्या दुखावर नमक छिडकल्यासारखा आहे. याच्या शासनाने प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावे ही शेतकऱ्यांची नम्रतेची विनंती आहे. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव नाशिक मोती आहे. पालवंडी येथील शेतकरी आहे. तर आपण पीक विमा काढलेला होता जून जुलैमध्ये. तर आज आपण ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पाऊस झाला आणि त्या अवकाळी पावसामध्ये खूप नुकसान झालेलं आहे. पाऊस त्यामध्ये धानाच्या त्यामध्ये चोलो कंपनीकडून काही पदाधिकारी आलेले होते आणि त्यांनी पाहणी केली आणि काही कास्तकारांचे 70, 65, 60 या हजार एवढ्या रुपयाचे आपण पीक विमा काढला आणि त्यामध्ये फक्त 1000, 1200, 800 या पद्धतीने आपण जर कास्तकाराला देत असतो तर ते कास्तकाराची एक किल्ली उडवण्यासारखं असते. कारण की आज कास्तकारी आपलं शेती करण्याकरते चिकलटीपासून तर धान कपाईपर्यंत आज कमीत कमी 15 ते 20,000 रुपये एकरी खर्च येतो आणि आपण त्याला 1083 रुपये जर देत असतो या 1800 रुपये देत असतो हे त्याची धज्जी उडवून होतं. हेच माझ्या सरकारला सांगणे आहे की त्यांना जो पाहिजे मोबदला तो त्यांना मिळावी तिची. याविषयी कृषी विभागाशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की चोलामंडल विमा कंपनीने सर्वे केला आहे. त्या सर्वेनुसार शेतकऱ्यांचं कापून ठेवलेलं धान पीक नुकसान झालं असेल अशा क्षेत्रातील बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला आहे. पण शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। छोटी लड़की के आंगन में टायर घुमाने को लेकर हुए झगड़े के दौरान 6 लोगों ने लड़की की मां के साथ गाली गलौज करने की घटना चिखली में घटी। फिरियादी विवाहिता महिला की शिकायत पर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम प्रफुल्ल देवाजी गोंथुले, उम्र 27 वर्ष है। इस संबंध में आंदलगांव पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। किडनी की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम टेकेपा निवासी राकेश धनीराम मेश्राम, उम्र 45 वर्ष है। कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुश्तैनी प्लाट मां के नाम पर नहीं किए जाने के विवाद में भांजे ने मामा की सिर पर धारदार शस्त्र से हमला कर घायल किया। शिकायतकर्ता ताराचंद पंदे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सचिन शिवचरण मरकाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटवारी को कृषि फेरफार के लिए 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेने वाले नेरला कलेवाड़ा के पटवारी का नाम रविंद्र पडोले, उम्र 37 वर्ष है। लाखनी तहसील के राजे गांव में 40 वर्षीय व्यक्ति ने डिप्रेशन के कारण अपने घर के पीछे एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम राजेगांव निवासी राजेश प्रहलाद रहंगडाले, उम्र 40 वर्ष है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। गोंदिया से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और हादसे में 15 साल का एक लड़का घायल हो गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।